जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दो साल 300 से ज्यादा मौतें, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित और कई लोग के घायल होने के बाद सवाल यह है कि आखिर अशांति की आग में जल रहा भारत का एक राज्य मणिपुर कब शांत होगा, कब वहां पर शांति का सूरज उगेगा। ये सवाल लगातार विपक्ष भी पूछ रहा है और अब लग ये रहा है कि ये भी जल्द होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द मणिपुर जाने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कब प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है, कौन कौन उनके साथ होगा, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, इसको लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द मणिपुर जाने वाले हैं और उनका दौरा इसी महीने के आखिरी हफ्ते या फिर तीसरे हफ्ते में हो सकता है। दरअसल खबर में जो जानकारी है वो ये है कि एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि मणिपुर के हैं, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कई जानकारियां जो हैं वो साझा की और ये बताया है कि लगातार जो बैठकों का दौर मणिपुर के हालातों को लेकर हो रहा है, गृह मंत्रालय लगातार इस पर सजग है। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें जो हैं वो कर रहे हैं। राज्यपाल अजय भल्ला जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं वो भी बैठकें कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठकों में जो सुरक्षा बल हैं उनसे साफ कह दिया गया है कि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहनी चाहिए, कोई भी ढिलाई न बढ़ती जाए और प्रधानमंत्री के यहाँ इस राज्य में दौरे को लेकर जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा कड़ा कर दिया जाए, ये कहा जा रहा है। गोविंद मोहन भी जो होम सेक्रेटरी हैं, वो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, उनके साथ ये बैठक जो है वो गवर्नर अजय भल्ला की हुई है और तमाम फोर्सेस को ये आदेश दिया गया है, ये बताया गया है। इसी के साथ एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने भी अपने नाम ना छापने की शर्त पर ये बताया है, नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि पीएम की जो विजिट है वो मणिपुर में हो सकती है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से इस दौरे को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सच में मणिपुर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विपक्ष जो लगातार तीखे सवाल सरकार पर छोड़ रहा था, तीखे सवाल की बौछार सरकार पर कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं उसको जवाब मिल सकता है कि प्रधानमंत्री अगर इस राज्य में जाते हैं और जो समस्याएं वहां पर पिछले 2 सालों से बनी हुई हैं उसको अगर देखते हैं, उन पर बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकें करते हैं, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। अब जिस तरीके से पिछले 2 साल से मैंने आपको बताया कि कितने लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी है, उनके तमाम नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, वो एक सवाल ये करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अलग अलग देशों के दौरे पर जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में एक राज्य जो पिछले 2 सालों से जल रहा है उसमें अब तक वो दौरा नहीं करते हैं, उसकी बात तक नहीं करते हैं। दरअसल एक और ये जानकारी ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर अब जाते हैं, अगर ये जो बात है सच है, तो 2022 के बाद उनका ये पहला दौरा होगा, क्योंकि 2023 से मणिपुर में जो हिंसा है वो भड़की। 2 समुदाय, मैतेई और कुकी समुदाय में जिस तरीके से हिंसा जो है वो भड़की है और 2022 में जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा हुआ था, हिंसा ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई ऐसी झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद मन जो है वो बेहद ज़्यादा विचलित हुआ। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कई कदम इसको लेकर उठाए। अभी जो फरवरी 2025 को ही वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के बाद, इस बर्खास्तगी के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि क्या सच में वहाँ की सरकार मणिपुर के हालातों पर काबू पाने में नाकामयाब रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति के अधीन इस पूरे राज्य की जो कमान है वो है। हालांकि
अजय भल्ला जो हैं, वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो नियुक्त किए गए। एक आंकड़ा जैसे दिया कि 260 से 300 लोगों की मौत इस हिंसा में अब तक हो चुकी है और अभी कुछ दिन पहले भी जो हिंसा है वो दोबारा से यहाँ पर भड़की थी। कई तस्वीरें तोड़फोड़ की सामने आई थी, महिलाओं के साथ अभद्रता और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगातार होती हुई नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर बात करते हुए, इस पर लिखते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा है कि आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि इस जो दौरे की नहीं हो पाई है, कोई कागजी बात इस पर नहीं सामने आई है। लेकिन इंफाल घाटी में 2 जगहों पर चुराचांदपुर में मौजूदा जो हेलीपैड हैं उनका मरम्मत का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और अगर मणिपुर प्रधानमंत्री आते हैं तो वो घाटी से पहाड़ियों तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ये अधिकारी ने बताया है। इसी के साथ अधिकारी ने ये भी बताया कि राज्य के अधिकारियों को नए सचिवालय भवनों और मणिपुर पुलिस मुख्यालय के काम को, जो यहाँ पर रुके हुए काम हैं, जो पेंडिंग काम है, उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कह दिया गया है। ये निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा घाटी और चुराचांदपुर में सभी सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है, यानी कि तेजी से काम चल रहा है और इससे ये अंदेशा लगाया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री का दौरा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि तो इस दौरे को लेकर नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसी महीने यानी कि जुलाई के तीसरे और आखिरी हफ्ते में ये प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि तमाम जो बैठकें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो लगातार शांति बैठकें कर रही है, डेवलपमेंट्स के जो काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन पर नज़र बनी हुई है और मॉनसून सेशन भी क्योंकि पार्लियामेंट का है उसको लेकर भी एक जो चीज़ें 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 1 महीने का ये पार्लियामेंट सेशन भी है और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश से बाहर हैं, 5 देशों का वो दौरा कर रहे हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी उन्हें भाग लेना है, 9 जुलाई तक वो बाहर हैं। तो ये भी एक सवाल है कि उनके आने से पहले जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको पूरा कर लिया जाए मणिपुर में और उसके बाद ये दौरा यहाँ पर हो सकता है। तो अब ये जो जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि विपक्ष खासतौर पर जिस तरीके से मैंने बताया कि कांग्रेस ये सवाल खड़ी करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मणिपुर पर अपनी बात नहीं रखते हैं, मणिपुर का दौरा वो क्यों नहीं करते हैं, मणिपुर के हालातों पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में लोकसभा में इस बात को कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज भी उगेगा, तो क्या अब वो सच होने जा रहा है? क्या सच में जो लड़ाई पिछले 2 सालों से इस राज्य में चल रही है, जिसने इस राज्य को पूरी तरह अशांत किया हुआ है, क्या वो आग अब ठंडी होने जा रही है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद? और क्या उन सभी सवालों का जवाब अब मिलने जा रहा है जो तीखे सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं? अब ये जानकारी कितनी सच होती है, क्या प्रधानमंत्री इसी महीने मणिपुर जाते हैं, नहीं जाते हैं, जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।